पिछले एपिसोड में बीस्ट गॉड ने अपनी खतरनाक पावर से आसमान को अपने फॉर्म से भर दिया। मास्टर दाक्षुअन, पुजिंग और युनलन ने मिलकर उसका सामना किया, लेकिन उसकी डिफेंस इतनी भयानक थी कि उनके अटैक्स भी बेअसर हो गए। वहीं दूसरी तरफ गोस्ट ली और जिन्यू की लड़ाई ने सबका दिल तोड़ दिया। भाई जैसे दोस्त अब दुश्मनों की तरह आमने सामने थे। जिन्यू ने अपनी एजो क्लाउड सोर्ड टेक्निक से गोस्ट ली को घायल कर दिया और दोनों की लड़ाई इमोशन और पावर का संग्राम बन गई। आगे बढ़ने से पहले पिछले एपिसोड को जिसने भी नहीं देखा है पहले जाके देखो, मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। अब आगे तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड के एंडिंग सीन से शुरू होता है। डाओ जुआन को ये लग रहा था कि शायद इस बार बीस्ट गॉड मर चुका होगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीस्ट गॉड उनके सामने आ गया। उसकी ईवल एनर्जी काफी तेजी के साथ एक टॉर्नाडो में बदल गई। साथ ही साथ बीस्ट गॉड इन लोगों की पावर की तारीफें करते हुए कहने लगा कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मल रल में ऐसी मैग्निफिसेंट पावर होगी। तब तक बीस्ट गॉड के कहर से बचने के लिए इन लोगों ने अपने आसपास एक गोल्डन बेल फॉर्म कर ली थी। यहाँ पर बीस्ट गॉड ने अपने एक पावरफुल पोस्चर का समन कर लिया था, जिसके चलते ये पूरा इलाका शेक होने लगा। और अब हमें बीस्ट गॉड का वो अमेजिंग पोस्चर दिखाया जाता है जिसके पास कई सारे हाथ थे। यहाँ पर बीस्ट गॉड की पहली स्ट्राइक को तो मास्टर पुजिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब वो बुरी तरह से घायल हो चुके। वहीं पर मास्टर डाउस जुआ ने अपनी हजारों इमॉर्टल सोर्ड क्रिएट करते हुए बीस्ट गॉड पर उनकी बारिश कर दी। भले उनकी तलवारों के हिट होने से बीस्ट गॉड के डेमोनिक हैंड डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, लेकिन वो उतनी ही तेजी के साथ उन्हें दोबारा से रीजनरेट करने लगा। इस बंदे की पावर की कोई लिमिट नहीं थी। उसने डाओ जुआन की तगड़ी पिटाई करते हुए पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। यहाँ पर डाओजन भी अपनी सोर्ड लेकर उस पर हमला करने के लिए पहुंच चुके, लेकिन ये बंदा तो उन्हें भी लाओ तो मुक्कों से बुरी तरह से कूट रहा था। उसने अपने एक जायंट डेमोनिक हैंड को क्रिएट करते हुए मास्टर डाउजन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर वहां बह रहे पानी में गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, उस डेमोनिक फिश ने अंडर वाटर जाकर भी उन पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था। भले ही मास्टर डाउजन ने इस डेमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। साथ ही साथ रचस्प पाथ के सभी डिसाइपल अपने लीडर को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गए और उनकी यही केयर देखकर बीस्ट गॉड को उन पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने डेमोनिक पावर का यूज करते हुए वहां पे कई सारे ईवल पोर्टल्स ओपन कर देता है। साथ ही साथ वो इन डिसाइपल से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, तो क्यों ना मैं तुम सभी को एक साथ ही अंडरवर्ल्ड भेज दूं, वहां जाकर अपने मास्टर की खिदमत करना। और अब ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए बीस्ट गॉड ने वहां पे तबाही मचा दी। जो भी डिसाइपल बीस्ट गॉड के अटैक की चपेट में आए वो बुरी तरह से मारे जा रहे थे। देखते ही देखते उस पानी का रंग खून में बदलने लगा। मास्टर डाउजन के सामने अपने डिसाइपल की हजारों लाशें तैरने लगीं और वाकई ये मंजर काफी ज्यादा भयानक था। बीस्ट गॉड इतना करके भी नहीं रुका। वो पूरी तरह से इस ह्यूमन वर्ल्ड का नामो निशान मिटाना चाहता था। वो अपने ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक को बारिश जैसे इन मासूम डिसाइपल पर बरसाने लगा। देखते ही देखते उसने आधे किंगमिंग सेक्ट को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर मास्टर डाउजन की बॉडी में जरा भी पावर नहीं बची थी, मगर फिर भी वो अपना हाथ अपनी सोर्ड की तरफ आगे बढ़ाने लगे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर पुजिंग अपनी गोल्डन बेल का यूज करते हुए कुछ डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर अब वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, जिसके चलते बीस्ट गॉड के अटैक ने बचे हुए डिसाइपल पर भी हमला कर दिया। इधर मास्टर डाउजन के सामने बहुत ही भयानक मंजर था। हजारों लाखों डिसाइपल्स की लाशों के ढेर पर उन्हें एक बंदा नजर आता है जो कि कह रहा था कि तुम अभी भी रुके क्यों हो? तुमने तो कसम खाई थी कि तुम सभी लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करोगे। क्या अब तुम्हें खुद के डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है? इधर बीस्ट गॉड तो बड़े ही मजे के साथ इन डिसाइपल्स का खात्मा कर रहा था, तो डाओ जुआन कहने लगे कि बुराई को मिटाने के लिए मैं एक बार तो क्या 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं। उनके हाथ में जो टैबलेट थी उन्होंने तुरंत ही उसे क्रश कर दिया और अब उसी से रिलीज होने वाला एसेंस एक स्वर्ड में समाने लगता है। यहाँ पर मास्टर डाउसन उस स्वर्ड को होल्ड करते हुए अपने एंसेस्टर्स से माफी मांगने लगे। वो कह रहे थे कि मैं एक लीडर बनने के लायक नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं उस डीमन के सामने हार गया। मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी नाकामी की वजह से हमारे से का इतना बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल मास्टर डाउजन इतनी बार बार माफी इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक हेवनली सीक्रेट सील को एक्टिवेट नहीं किया था। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पहले ही हेवनली सीक्रेट सील का यूज क्यों नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो शायद कहानी अलग होती। यहाँ पर हम काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट के टॉर्नेडो को क्रिएट होता हुआ देख पाते हैं। बीस्ट गॉड तो इस नज़ारे को स्माइल करते हुए देख रहा था। उसे नहीं पता कि अब डाओ जुआन की अगली मूव क्या होगी। वहीं पर डॉस अपने एंसेस्टर से कह रहे थे कि अब अगर इस डीमन को मिटाने के लिए मुझे खुद भी मिटना पड़ा तो कोई गम नहीं, मैं हर एक कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए तैयार हूं। और अब उन्होंने हेवनली सीक्रेट सील को ब्रेक कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहां पर सोर्ड इंटेंट से बना हुआ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। उस फॉर्मेशन को देखकर मास्टर टियान समझ गए थे कि वो वक्त आ चुका है जब हम हेवनली सील को अनलिश करेंगे। इस हेवनली सीक्रेट सील का सभी पेगेस्टर्स के पास कंट्रोल था, तो मास्टर टियान ने तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए अपनी साइड का सील हटा दिया, जिससे वहां पर बहुत ही भयानक एनर्जी फ्लो हो रही थी। और अब देखते ही देखते सभी मास्टर्स ने मिलकर अपने अपने पिक पर का सील अनलिश कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहां पर बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज होने लगी थी।
एक ऐसी एनर्जी जो कि हेवन तक को भी शेक करके रख दे। तो बस आराम से मजे ले रहा था। यहाँ पर मास्टर डाउजन का इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत ही भयानक आरा रिलीज करने लगा। फाइनली मास्टर डाउसान जीशान स्वॉर्ड के बैकलैश को झेलने के लिए तैयार थे। यहाँ पर हमें रियल वाली जीशान स्वॉर्ड दिखाई जाती है, जो कि बीस्ट गॉड को खत्म करने के लिए हजारों लाखों जंजीरों से आजाद हो चुकी थी। यहाँ पर बीस्ट गॉड उस जुआन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार डाउजान पर भी उसके हमलों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके पास अब जीशान स्वॉर्ड की पावर आ चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अपना गजब का पोस्चर भी रिवील कर दिया था। एक तरफ थी राइजेस पाथ की प्योर एनर्जी और दूसरी तरफ थी बीस्ट गॉड की ईवल पावर। यहाँ तक की स्टोरी पूरी तरह क्लाइमैक्स लेवल पर पहुंच चुकी है। एक तरफ है मास्टर डाउजुआन, जो अपनी जान दांव पर लगाकर भी जीशान स्वॉर्ड की पावर अनलिश कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है बीस्ट गॉड, जिसकी डार्क एनर्जी पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह कर देना चाहती है। अब सवाल यह है, माइनस क्या जीशान स्वॉर्ड वाकई बीस्ट गॉड की इस असीमित पावर को खत्म कर पाएगी, या फिर ये लड़ाई एक और भी बड़ा बलिदान मांगने वाली है? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।